बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 25वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है मृत्यु काल निकट आने के लक्षण। जब मृत्यु आती है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या है। मृत्यु काल निकट आने के लक्षण। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ। सनति कुमार सर्वज्ञ, शनति कुमार सर्वज्ञ, त्वत्सकाशानुमया मुने। सनति कुमार सर्वज्ञ, त्वत्सकाशान्मया मुने। स्त्री स्वभावः श्रुतः प्रीत्या काल ज्ञानं वदस्व मे। स्त्री स्वभावः श्रुतः प्रीत्या काल ज्ञानं वदस्व मे। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना है। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल ज्ञान का वर्णन कीजिए। अब आप मुझे काल ज्ञान के वर्णन के बारे में विस्तार से बताइए। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, इदमेव पुरा पृच्छत पार्वती परमेश्वरं। श्रुत्वा नाना कथां दिव्यां प्रसन्ना सुप्रणम्यतम्। प्रसन्ना सुप्रणम्यतम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई पार्वती ने भी शंकर जी को प्रणाम करके उनसे भी यही प्रश्न पूछा था जो आज आपने मुझसे पूछा है। पार्वती जी बोली, हे भगवान, हे देव, भगवस्तत्स प्रसादेन ज्ञातममे सकलं मतम्। भगवस्तत्प्रसादेन ज्ञातममे सकलं मतम्। यथार्चनं तु ते देव येरमन्त्रैश्च यथा विधि। येरमन्त्रैश्च यथा विधि। अधापि संशयस्त्वेकः कालचक्रं प्रति प्रभो। मृत्युचिह्नं यथा देवे किं प्रमाणं यथायुषः। किं प्रमाणं यथायुषः। सर्वं कथयामि नाथ यदहं तव वल्लभा। यत् पृष्ठस्त्या देव्या प्रत्युवाच महेश्वरा। प्रत्युवाच महेश्वरा। पार्वती बोली, हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया है। किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझसे कहिए। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर महेश्वर ने कहा। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेश, सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्रं सर्वोत्तमं प्रिये। येन शास्त्रेण देवेशि नरः कालः प्रबुध्यते। नरः कालः प्रबुध्यते। अहपक्षं तथा मा स्मृतं चायन् वत्सरो स्थूल सूक्ष्म गतैश्चेन्द्र बहिर्तरङ्गतिस्तथा बहिरन्तर्गते तथा। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेश,
मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत्य सत्य कहूंगा, जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को काल का ज्ञान हो जाता है। हे उमे, भीतरी एवं बाहरी, स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूंगा। हे सुंदरी, अब तुम इसको श्रवण करो। हे प्रिय, अक्षमात् पांडुरम देहमूर्ध्वा रागं समन्ततः, अक्षमात् पांडुरं देहमूर्ध्वरागं समन्ततः, तदा मृत्युं विजानीयात् सन्निमाशाभ्यन्तरे प्रिये, तदा मृत्युं विजानीयताशन्माशाभ्यन्तरे प्रिये, मुखं कर्णौ तथा चक्षुर्जीवस्तम्भो यदा भवेत्, तदा मृत्युं विजानीयात् सन्माशाभ्यन्तरे प्रिये। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। हे प्रिय, जब मुख, कान, आंख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी कालवेत्ताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु जान लेनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालु सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है, और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे वरवर्णिनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो कालचक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला ही जानना चाहिए। हे देवेशी, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास भी जीवित नहीं रहता है। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इस अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन आपसे किया है। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, जब सूर्य मंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या इनको देख न सके और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहियों को दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए, ग्रहियों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उतथ्य नामक तारा, ध्रुव एवं सूर्य मंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्का पात देखे अथवा उसे काक और गीद घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर वह व्यक्ति मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति को आकाश मंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्तऋषिगण न दिखाई पड़े
तो काल वेदता पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला ही समझे। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात वह मर जाता है। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर लें तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। हे सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं। ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े और पुनः हाथों में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। हे प्रिय, कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के तीनों पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित कर पूर्व की ओर मुख करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिय, जिस पर्व पर भौरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में उसी तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। हे प्रिय, अब मैं नाक से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूँगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। हे सुश्रोणी, उस नाद के दैनंदिन संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण त्रुटि लव निमेष काष्ठा मुहूर्त दिन रात पक्ष मास ऋतु वत्सर अब्द युग कल्प एवं महाकल्प यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। हे वरवर्णिनी, काल वेदताओं को भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा रूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकार भूत गुण प्रतीत हो तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है। ऐसा प्राण वेदताओं को जानना चाहिए। और जब भूत संख्यक इडादी नाड़ियां प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाईं नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उस मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष कहा गया है। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठाक प्रमाण कहूँगा। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासारंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है।
ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कही गए हैं, उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलते रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियां 14 दिन लगातार बाईं ओर से चलें तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन पर्यंत शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा काल वेदताओं ने कहा है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा काल विदों ने कहा है। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं ओर 18 दिनों तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन तक अथवा 24 दिन तक जीवन शेष कहा गया है, ऐसा निश्चय समझिए। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार से अवान्तर दिन के जीवन काल की संख्या तुमसे कही है। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करो। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिनों तक जीता है। 10 दिन के प्रवाह से वह उतने ही 10 दिनों में मर जाता है और 30 दिन के प्रभाव से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 31 दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने दक्षिण प्राणवायु का वर्णन किया, अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रभाव मुखमंडल में एक ओर हो तब उस दौड़ते हुए प्रवाह से वह 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरणोन्मुख व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। हे देवी, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब और क्या सुनना चाहती है। इत श्री शिव महापुराणे पंचम्युमा संहितायाम काल ज्ञान वर्णन नाम 25वाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं महासंहिता में काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।